जयकारा हर हर महादेव। जी हाँ दर्शकों, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्यारे नेता की, लाला जी, जिन्हें हम अमरनाथ वैष्णवी जी के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। दर्शकों, मैं आपसे बार बार कह रही हूं और आपको ये बताना चाहती हूं कि 24 अगस्त को जो है अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से एक इवेंट शुरू होने वाला है, क्योंकि उस दिन हमारे प्यारे लाला जी का 98th बर्थ एनिवर्सरी है। और आप लोग भी जरूर आइए, आने की शिरकत कीजिए और हमारे प्यारे लाला जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में द राइट न्यूज की मुहिम है कि ये पूरा महीना हम अपने प्यारे लाला जी को डेडिकेट करेंगे, एज ए श्रद्धांजलि उन्हें अर्पण करेंगे। और आपको इसी कड़ी में डिफरेंट पर्सनालिटी से रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि हमारे लाला जी जो थे वो किस शख्सियत के मालिक थे, उनकी पर्सनालिटी क्या थी, उन्होंने कितना काम किया और कैसे कैसे वो फादर ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी कहलाए। इसी सिलसिले में आज जो हमारी स्टूडियो में पर्सनालिटी आई हैं, वैसे तो वो किसी जो तारुफ है उनकी मोहताज नहीं है, उन्हें पूरा प्रदेश जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर उषा खेर जी की, जो कि लाला जी की लाडली थे और खुद लाला जी ने उनका कन्यादान किया था। तो उषा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द राइट न्यूज में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिमांगी। पहले तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महान व्यक्ति के, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए कि वो उनका जो रोल रहा है कम्युनिटी में, उनका जो सेल्फलेसली जो उन्होंने काम किया अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए और अपने पूरे देश के लिए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया मैम। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा जो आपसे होगा वो ये कि आप लाला जी के साथ कब और कैसे जुड़ी? लाला जी पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी मेरे तो वो फादर फिगर थे जी। एक्चुअली। कैसे मैं उनके संपर्क में आई, मेरे जो पिताश्री थे वो उनके काफ़ी करीबी थे। अच्छा। तो उनकी दोनों की बहुत अच्छी एसोसिएशन थी। तो लाला जी हमारे घर में अक्सर आते थे और हम भी उनके घर जाया करते थे। तो मेरे फादर साहब जब एक मतलब ऐसी स्टेज आई कि उनका देहांत हो गया जी। तो उनके देहांत के बाद लाला जी ने मेरी सारी जिम्मेवारी ले ली। जिम्मेवारी इसलिए कि मैं घर में बहुत बहुत बोल्ड थी। मैं सबसे अलग थी जी। और उनको भी ऐसे बच्चे पसंद वो करते थे उनको कि जो बड़े बोल्ड होते थे और जो सच बोलने वाले होते थे। तो उनमें कहीं ना कहीं मेरा वो एक इंस्टिंक्ट था, तो जो उन्होंने खोज निकाला और उन्होंने सबसे पहले मुझे ये गाइड किया कि आप एनसीसी ज्वाइन करो। अच्छा, ये उनका विजन था। जी। एज अ स्टूडेंट मैंने एनसीसी ज्वाइन किया क्योंकि वो भी एनसीसी में रह चुके थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो एनसीसी में थे। और जब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया स्कूल में, कॉलेज में, तो मुझे सी सर्टिफिकेट होल्डर, मतलब सी सर्टिफिकेट मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। फिर मैं पैरा ट्रूपर थी। मैं आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब पहली स्टूडेंट थी जिसने वो किया था। और मुझे याद है जब मुझे फायर शूटिंग में गोल्ड मेडल मिला, तो जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हो गए। इतने खुश हो गए कि मैं बयान नहीं कर सकती। उसके बाद जो एक्चुअली उन्होंने आपकी जो एबिलिटीज थी वो बचपन में ही देख ली थी, उन्हें पता था कि ये लड़की बड़े होके कुछ ना कुछ हाँ, मतलब उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया कि मैं एनसीसी में आऊँ। क्योंकि वो मुझे दिखाते थे अपने पुरानी फोटोग्राफ्स, वो यूनिफॉर्म पहने हुए, कैप हो, तो मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गई और मुझे लगा कि मुझे उन्होंने बहुत प्रेरित किया। और फिर उन्हीं के कहने पे मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी में मुझे बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड भी दिल्ली में मिला था। अच्छा। तो बेसिकली वही है उसके पीछे। तो इस तरह से मेरी ये जो है स्टूडेंट है उनके साथ जुड़ गए। तो उषा जी, आप
उनके घर में काफी आपका आना जाना रहा होगा, तो क्या उनकी जो पर्सनालिटी थी घर में एज अ फैमिली मैन और बाहर एज ए लीडर, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज थी? मतलब घर में वो सिंपल साधारण से और बाहर वेटर्न और बोल्ड रहते थे? वो तो बहुत ही सिंपल रहते थे। मतलब सिंपलिसिटी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी हमेशा। वो उनका पहनावा, उनकी पोशाक आपने भी देखा होगा, कितना बड़ा सिंपल कुर्ता पजामा पजामे में रहते थे अक्सर वो, और कभी कभी अचकन ब्लैक वो अच्छा। पहनते थे। और बहुत ही उनका सादा भोजन, उनका लिबास, उनका जो रहन सहन था बहुत ही सिंपल था। साधारण तरह के वो व्यक्ति थे। लेकिन एज ए एक्टिविस्ट वो बहुत ही बोल्ड थे। और उनमें ऐसी धारणा कभी नहीं आती थी कि वो कौन है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उनमें हमेशा यही भावना रहती थी कि जो इंसान अच्छा है उसको अच्छे से ट्रीट करना है। और इस तरह से उनका जो लाइफ चली, तो मतलब ही रेंडर्ड ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी। उन्होंने जितना भी अपनी कम्युनिटी के लिए किया, खास तौर पे आप देखिए जो हमारी ये वाली जनरेशन है उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया। बिल्कुल। उनको उनके इस काम के लिए हम बहुत ऋणी हैं उनके। और हमारे सारी ये जो जनरेशन है इनके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। बिल्कुल। अभी बिल्कुल। जितने भी हमारे बच्चे हैं आजकल अच्छी अच्छी जगहों पे है, उनके पीछे लाला जी का बहुत बड़ा हाथ है जी। उन्होंने कैसे किस तरह से वो ये उनके माइंड में ये अक्सर आता था कि कहीं ये बच्चे जब एग्जाइल में आ गए हम लोग, कहीं ये बच्चे किसी भटक ना जाए, किसी उनका ट्रैक कहीं दूसरी तरफ ना जाए, या वो किसी ड्रग्स में ना इंडल्ज हो जाए, या एजुकेशन जो उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की बच्चों ने, तो उसमें उनको बहुत बड़ा एजुकेट किया उन्होंने लोगों को। घर घर जाते थे, मोहल्ले में जाते थे। मुझे जहाँ तक मेरा कभी कभी मैं भी उनके साथ जाती थी, हम लोग जाते थे घर घर और बच्चों को बहुत एजुकेट करते थे, उनके पेरेंट्स को करते थे कि इनको पढ़ाओ कि कहीं ऐसी चीज़ में ना ये इंडल्ज हो जाए कि कहीं गलत रास्ते पे ना निकल जाए। तो उस सूरत में कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, एक ऐसा योगदान कि जिसको हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और तभी तो हम उन्हें फादर ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी बुलाते हैं। He was the soul of community। उन्होंने ये जो टाइटल है ये कमाया है, ये किसी ने दिया नहीं है उन्हें, उन्होंने कमाया है ये टाइटल। एग्जैक्टली मांगी। और वो तो आपने कहा ना कि वो किस तरह के उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी ऐसी आइडेंटिटी थी। ही वाज अ सेंट, वो एक सेंट थे। उनको किसी चीज का लालच नहीं था, उनको किसी चीज का वो नहीं रहता था कि वो शो ऑफ नहीं करते थे। कोई ऐसा उनको मन में कभी ऐसी भावना नहीं आती थी कि मुझे ये ऐसा होना चाहिए, मेरा घर होना चाहिए, मेरी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, कोई दिखावा। मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी से वो रहते थे। उन्होंने अपना जीवन जो व्यतीत किया, तो इस तरह से उनका। जब आप उनके साथ रहते थे तो कभी वो अपना विजन आपसे डिस्कस करते थे कि क्या वो अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, या क्या उनके दिमाग में है कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारी कम्युनिटी वाकई में काफ़ी आगे जाएगी? हाँ, मैं अक्सर उनके वो शिवनगर में रहा करते थे, ज़्यादा वो वहीं रहते थे और हमारे घर भी आना जाना रहता था उनका। तो जब भी उधमपुर उनका चक्कर लगता था तो मेरी पोस्टिंग उधमपुर में, तो वो मेरे पास ही रहते। अच्छा। तो मुझे काफ़ी उनके साथ बड़ा एसोसिएशन रही, बहुत क्लोज एसोसिएशन। और हम लोग डिस्कस भी बहुत चीज़ें, बहुत इश्यूज़, बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस भी करते थे, क्योंकि वो जब मेरे पास स्टे करते थे तो जाहिर सी बात है टाइम ही टाइम होता था। तो जब मैं शिवनगर जाती थी कि मुझे याद है वो एक कॉर्नर में बैठते थे और उनके आगे एक बक्सा होता था वो लकड़ी का, और पीछे फोटोज, भगवान के फोटोज लगे रहते थे, और उस बक्से पे बहुत सारी बुक्स होती थी और वो लिखते रहते थे। तो जब भी मैं आती थी सामने, मैं तो कभी उनके वो जो बेड पे कहीं तख्तपोश पे बैठते थे, मैं नीचे बैठती थी। अच्छा। मैं कभी जुर्रत नहीं करती थी कि मैं उनके साथ इतना मुझे उनका रिस्पेक्ट और इतना रिगार्ड था।
तो मैं फिर हम वहाँ पे वो डिस्कस करते थे, जो भी वो काम करते थे, वो कुछ एपिसोड्स थे जैसे ये जो एक्साइल में हम लोग आए, फिर किन किन फैमिलीज के साथ क्या क्या त्रासदियाँ हुई, क्या क्या अच्छा, ट्रेजेडीज आपके हो साथ गई। ये चीजें वो हाँ, डिस्कस बहुत करते सारा थे। बहुत डिस्कस करते थे, क्योंकि मैं भी छोटी थी और मुझे भी तकलीफ होती थी बहुत सुन के। कभी कभी आंखों में आंसू भी आते थे और आंसू छलकते थे इनफैक्ट। तो क्योंकि वो उन लोगों के साथ वो कैंपों में जाते थे, टेंटों में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनकी व्यथा सुनते थे, वो जो बयान करते थे। तो फिर जब वो एपिसोड दोहराते थे तो जाहिर सी बात है बहुत बहुत तकलीफ होती थी, मतलब दैट वाज वेरी, क्या बोलूं, बहुत पेनफुल होता था वो तो मतलब इंसान तो वो सह नहीं सकता वो दर्द जो। तो मुझे लगता था कि वो भी अंदर से वो बहुत दुखी होते थे जब वो ऐसी व्यथा देखते थे ना लोगों की, ऐसी कंडीशन में, बैड कंडीशन में देखते थे टेंटों में। और ऐसी चार चार फैमिलीज एक ही टेंट में रहते थे, मतलब जैसे कि पेरेंट्स हैं, उनके 4 लड़के हैं, उनकी बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते, आधे लोग बाहर बैठते थे। तो जब वो उनकी वो तड़प, वो कंडीशन देखते थे वो खराब, तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। फिर वो मेरे से वो डिस्कस करते थे और फिर उस पे उन्होंने बहुत काम किया। फिर गीता भवन में सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे याद है कि उनके पास अपनी भी जो कुछ पैसे होते थे वो भी कम्युनिटी की सर्विस के लिए उन बच्चों पे वो स्पेंड करते थे। तो फिर इसी दौरान मैं फिर एक बार उसी दौरान मैंने पुलिस ज्वाइन किया जब, तो बहुत खुश हो गए मेरा ऑर्डर मेरा यही देखा। सवाल था जी। अगला कि जब आपने उन्हें ये बताया कि मैं इस लाइन में जाने वाली हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि मैंने कहा आपको, मैं एनसीसी में थी बचपन से, मुझे यूनिफॉर्म का बहुत शौक जी। था, यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो जब मैंने पुलिस ज्वाइन किया और लकीली देखिए ये क्या भगवान की विडम्बना क्या है और भगवान का सारा ये खेल है कि मैं जब उनका एक वहाँ प्रोसेशन था कश्मीरी पंडित्स का, तो वैष्णवी जी वहाँ आए। अच्छा। और वहाँ उन्होंने उनको एड्रेस किया। अभी मेरे पास वो फोटोज भी हैं, मैंने प्रिजर्व करके सारे कुछ रखे हुए हैं। तो वहाँ मैं मुझे लकीली जो भी वहाँ पे कुछ पंडित्स का कोई भी प्रोसेशन होता था या कोई डिग्निटीज आती थी, तो मुझे हमेशा ड्यूटी पे तैनात किया जाता था। अच्छा। तो उस दिन पंडित वैष्णवी जी आए और मैं वहाँ यूनिफॉर्म में वो एड्रेस कर रहे लोगों को और मैं उनके साथ उनके पीछे खड़ी हूँ। तो अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हिमानी जी कि हमारी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अंदर से ये सोचती वो भी कितने खुश हो रहे थे मुझे यूनिफॉर्म में देख के, और मैं भी कितनी प्रसन्न हो रही थी उनको कि उनके साथ में मैं ड्यूटी कर रही हूँ। एक बहुत बड़ी बात थी वो मेरे ख्याल से एक फादर के लिए भी, एक डॉटर के लिए भी प्राउड मोमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं हमेशा ये कहते हैं कि मैं आप पे बहुत प्राउड करता हूँ कि आपने मेरा मान रखा, मेरा नाम रखा। तो जितना भी उन्होंने मुझे इंस्पायर करते गए, मुझे प्रेरणा देते गए, तो मैं उसमें खरी उतरी। और जब मैंने वो एपिसोड बहुत मेरा एक यादगार एपिसोड है। बिल्कुल। तो बहुत काफ़ी खुश हो गए थे। फिर स्टे इनफैक्ट मेरे मामा मेरे ही पास किया था उन्होंने वहाँ पे घर पे। तो उसके बाद जब मेरी शादी का प्रपोजल आया तो फिर उन्होंने मेरा कन्यादान किया। जी। उन्होंने मेरा कन्यादान, मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ बिल्कुल, कि ऐसे व्यक्ति, एक महान आत्मा, एक अलग तरह की प्योर सोल है ना, एक सेंट जो मेरा कन्यादान करते हैं। और मैं कितनी लकी अपने आप को, मुझे लगता है उनका आशीर्वाद आज भी आपके साथ है, तभी आपका नाम जो है वो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हिमानी जी, इससे पहले कि मैं उस एपिसोड के बारे में बताऊं, कि मैं अभी ये लास्ट मंथ की बात है, वो मेरे सपने में आए। वाओ। हाँ, वो मेरे सपने में आए और वैसे ही वो केसरिया रंग का साफा जो वो पहनते थे और वाइट कुर्ता पजामे में, और वो आए और मैंने प्रणाम किया और कुछ कहा उन्होंने, लेकिन इतनी देर में मेरी नींद खुल गई और मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या कहा।
वो मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, मगर लेकिन यह है कि मैंने साक्षात उनको देखा, लास्ट मंथ की बात है। वाह। तो फिर जब इन्होंने मेरा कन्यादान किया, मुझे वो डेजहोर पहनाया, और मुझे साड़ी भी, और डेजहोर और साड़ी मुझे उन्होंने उन्होंने ही लाई थी, जो मुझे पहनाई, और वो डेजहोर भी पहनाया, और फिर कन्यादान किया। तो वो भी मेरे पास फोटोज़ बहुत सारी प्रिजर्व करके रखे हैं, बहुत सारी फोटोज़। फिर मेरा जब रिसेप्शन था उसमें डिप्टी सीएम साहब के साथ वो लेके आए थे उनको, शर्मा जी थी तब, मंगत राज शर्मा जी, उनको शाम को वो हरी पैलेस में मेरा रिसेप्शन हुआ था, उसमें उनको लेके, और भी उनके जो डिग्निटरीज थी, जो जिनके संपर्क में वो थे, तो काफ़ी लोग उसमें उस रिसेप्शन में आए हुए थे। वक्त आपने सुना कि उनका स्वर्गवास हो गया, कैसा महसूस किया आपने, या क्या वो अंदर से भावनाएं उठ रही थी आपके मन में? माने मैं क्या बताऊं, वो तो मेरे मन में, मेरे दिल में एक खेद सा है, क्योंकि जब उनका देहांत हुआ मैं यहाँ नहीं थी जी। मैं फ्रांस में थी, पेरिस में थी। अच्छा, आप जो यहाँ नहीं मैं थे? यहाँ नहीं थी, ओके। मैं फ्रांस में थी। और जब मैं वापस आई इंडिया, तो उनका 10th डे हो रहा था। तो जब मैंने ये खबर सुनी, और मैं भागती हुई, मैं बहुत, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और वहाँ मुट्ठी में कम्युनिटी हॉल में उनके वो दिन थे, 10th के 11th और 12th। तो तब मैं वहीं थी, फिर उनकी फैमिली, जो बाकी सदस्य थे उनके परिवार के, तो मैं भी वहीं पे रही। तो वो दिन मैंने मतलब लकीली मैं उन दिनों में पहुंच गई थी। जी। तो उनके देहांत के वक्त मैं नहीं थी। तो उषा जी, ड्यूटी करते समय आप क्या सोचते हो, क्या विजन दिमाग में रखते हो? लाला जी का क्या विजन आपके दिमाग में रहता है कि मुझे ड्यूटी में कभी कुछ ऐसा नहीं करना है जो उनके आदर्शों के खिलाफ हो? ऐसा क्या आपके दिमाग में रहता है? देखिए, जो हमारे प्रिय लाला जी थे, वो हमारे एक रोल मॉडल हैं। बिल्कुल। हमारी बिल्कुल। कम्युनिटी के रोल मॉडल थे। बहुत सारे लोग लीडर बन जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी के लिए काम करते, देश के लिए बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन उनका जो एक रोल रहा है वो सराहनीय है। जी। वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, क्योंकि उनको सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं था अपना। उन्होंने अपना सब कुछ सेल्फलेस थे वो। हाँ, उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर किया था लोगों के लिए, देश के लिए। उनको, और आपका भी यही विजन है कि आप भी सेल्फलेस ड्यूटी करें और लोगों की जितना हो सके उतनी सहायता कर सके। हाँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे यही प्रेरणा देते थे कि हमेशा ईमानदार रहना, लोगों को हेल्प करना, नीडी जो जितने भी लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखिए ये चीज़ें रहने वाली नहीं होती। ये जो चेयर है, पोस्टिंग्स है या पोजीशन है, ये चीज़ें जी मतलब टाइमली फेजेस, ये रहने वाली चीज़ें नहीं है। जी। तो उसमें अगर आपको भगवान ने कुछ ओहदा दिया है, अगर आपने भगवान ने आपको कोई ऐसी पोजीशन दी है जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल तो उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, और उसका हमें भरपूर जो लोगों के काम है वो अपना योगदान देना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। तो वरना क्या है, यहाँ से बहुत लोग, कुछ लोग अपना जीवन जो है वो बिता कर जाते हैं, और कुछ लोग अपना जीवन गंवा कर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन लाला जी उनमें से एक है जो अपना जीवन गंवा के नहीं बल्कि बिता के चले गए, और एक आइडल के रूप में बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, पर वैसा तो आज तक कोई बन नहीं पाया है। तभी उनका नाम है, उनका एक अलग आइडेंटिटी है उनकी। जी बिल्कुल, इन्हीं चीजों से। तो उषा जी, शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए, और हमें इतना कुछ बताने के लिए कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ना, वो पल जब आप बता रहे थे चीज़ें, ऐसा लगता है कि मैं उन पलों को विजुअलाइज कर सकती हूँ, मैं जी रही हूँ, मुझे खुद विजन्स आते हैं। तो शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए और हमें बताने के लिए। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जब पहली बार अब यूनिफॉर्म में लाला जी के सामने गए, तो वो कैसा पल था और वो कैसा रिएक्शन था उनके यहाँ से? जब मैं यूनिफॉर्म में पहली बार गई तो मैंने उनका सैल्यूट मारा,
और जब मैंने सैल्यूट उनको किया तो वो उन्होंने मुझे आशीर्वाद, फिर उसके बाद मेरे पाँव छूए, उन्होंने मुझे गले से लगाया बहुत, और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं मानी। जी वो इतने खुश थे, जैसे लग रहा था कि उन्होंने कोई पता नहीं क्या जंग फतेह की है, जीत के आए हैं। तो ऐसा उनका क्योंकि मेरे ख्याल से उनके मन में ऐसा आ रहा था भावना कि वो भी खुद भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और रह चुके थे उस टाइम अपने स्टूडेंट लाइफ में। तो उनको मे भी उनके दिल में ऐसा, दिमाग में कभी ये बात आई होगी कि मैं भी आर्मी में जाऊं या पुलिस में जाऊं, देश की सेवा करूं। तो उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ, उन्होंने मेरे रूप में वो सपना वो देखा और वो सपना पूरा हो गया। तो बहुत उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया उषा जी, इतना हाँ, कीमती बल्कि समय हम देने के सबको, लिए। बल्कि हम जितने भी बिल्कुल, हमारी ये बिल्कुल। जनरेशन है, बल्कि हम सब लोगों को उनका जो आभार व्यक्त करना चाहिए जी। और उनका हम उनके ऋणी हैं, बिल्कुल। और ये ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। जी, बस एक चीज कर सकते हैं कि जो उनके आदर्श थे, जो उनका विजन था, अगर हम उस पे चले चलने की तो कोशिश। वो ऊपर से अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उनको आपके माध्यम से मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम और नमन। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर उषा खेर जी, जो कि हमारे लाला जी की बहुत प्रिय थी और जो लाला जी के काफ़ी दिल के करीब थी। आप सब जानते हैं कि द राइट न्यूज़ की यही मुहिम है कि ऐसी ही पर्सनालिटीज़ को आपके साथ रूबरू कराए, जो लाला जी के बहुत करीब थे, जो उनको बहुत ही करीब से जानते थे, उनके मित्र, उनके चाहने वाले, उनके साथ कार्य करने वाले, ताकि आपको भी पता चले कि वो किस पर्सनालिटी के, किस शख्सियत के मालिक थे। और द राइट न्यूज़ की भी ये मुहिम है कि आप सब लाला जी को करीब से जाने, और इसी सिलसिले में हम ये पूरा महीना उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं एज ए श्रद्धांजलि। और 24 अगस्त को, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप बोले ना, कि 24 अगस्त को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे आने की शिरकत कीजिए, क्योंकि उस दिन हमारे प्यारे लाला जी का 98th बर्थ एनिवर्सरी है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और जाने से पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो अभी डॉक्टर उषा जी ने भी कही इंटरव्यू में, कि एज ए पेरेंट अपने बच्चों को बताइए कि लाला जी कौन थे, उन्होंने कम्युनिटी के लिए कितना काम किया है, कितनी उन्होंने सेक्रीफाइसेस की है। क्योंकि एज ए कश्मीरी पंडित मैं भी उनका नाम तो जानती थी, पर इतना मुझे भी नहीं पता था जितना इन इंटरव्यूज़ के दौरान मुझे भी पता चला कि वो कितने महान लीडर थे। तो पेरेंट्स, अगर आप होने वाले पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताइए कि वो कैसी पर्सनैलिटी थी और उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज़ पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक और बात, जयकारा हर हर महादेव। नमस्कार।